रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहिनी और अभी लेट नाइट न्यू ईयर पार्टी से घर आ रहे होते हैं। क्लब से निकलकर दोनों चलते चलते काफी दूर आ जाते हैं। तभी मोहिनी बोलती है, अभी इस साल तुम क्या नया करोगे? कोई नई ख्वाहिश है तुम्हारी इस नए साल पर? ख्वाहिश एक है ख्वाहिश। क्या? बताओ मुझे। यही कि बस इस साल तुम मेरी वाइफ बन जाओ, पिछले साल की तरह गर्लफ्रेंड ना रह जाओ बस। ओहो, अच्छा जी। तुम क्या नया चाहती हो जान, तुम बताओ। मेरी तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, पर सारी नई हैं। जो पूरी नहीं हुई वो बीते साल के साथ वहीं खत्म हो गई। नया साल और नई ख्वाहिशें हैं। ओहो, तो उन ख्वाहिशों की लिस्ट में मेरा नाम तो है ना? हाँ हाँ, तुम सबसे टॉप पर हो। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर कैब बुक करके घर आ जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन मोहिनी अभी को कॉल करके अपने घर बुलाती है। अभी रेडी होकर मोहिनी के घर आता है तो देखता है कि मोहिनी ने खाने की टेबल पर ढेर सारी खाने की डिश रखी है, जिसे देखकर अभी बोलता है, मोहिनी ये सब क्या है? मैंने कहा था ना, नया साल है, नई ख्वाहिशें हैं, तो सोचा शुरुआत खाने से कर दूं। ये सारा खाना आज पहली बार मैंने खुद बनाया है, बिना किसी की हेल्प के। खाकर बताओ कैसा बना है? अरे वाह, क्या बात है, जरूर खाऊंगा। इतना कहकर अभी जल्दी से टेबल पर रखी हुई डिशेस को चेक करता है और बोलता है, अरे वाह यार मोहिनी, बहुत ही गजब का स्वाद है, मजा ही आ गया खा के। सच में अच्छा बना है ना? मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं, सच में बेहतरीन बना है। इसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तभी मोहिनी बोलती है, अभी मुझे ना बंगी जंपिंग करनी है। क्या? पर तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है ना? पर इस साल मैं अपने डर को टाटा बाय बाय करना चाहती हूँ। ओके ओके, जैसा तुम चाहो। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम खुद अपने डर को भगाना चाहती हो। चलो फिर जल्दी से टिकट बुक करो, हम घूमने जाएंगे और बंगी जंपिंग करेंगे। ठीक है जान। खाना खत्म करने के बाद अभी अपने घर जाता है और फिर एक अच्छे से हिल स्टेशन की टिकट को बुक करता है, जिसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। अभी मोहिनी दोनों मिलकर कैंपिंग करते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जिसके बाद वो बंजी जंपिंग करते हैं और एक हफ्ता घूम फिर कर दोनों घर वापस जाते हैं और वापस से अपने कामों में मगन हो जाते हैं। ऐसे ही एक शाम मोहिनी की दोस्त नीलम उसके घर आकर बोलती है, हेलो मोहिनी, कैसी है? मैं बढ़िया हूँ, तू बता। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस खुश हूँ अपनी लाइफ में अभी के साथ। ओहो, तुम दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हो? सही है। हाँ यार, तू बता तेरा बॉयफ्रेंड कैसा है? मैं तो हर साल नया बॉयफ्रेंड बनाती हूँ और इस साल वाला भी बढ़िया है। यार गलत है ऐसा करना। अरे क्या गलत है? लड़के दो दो बंदियाँ लेके घूम सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? और वैसे भी घाट घाट का पानी पीकर ही पता चलता है कि क्या सही है हमारे लिए। क्या पता हमें जो मिला है हमें उससे भी बेहतर मिल सकता है। ये तो है यार। बस फिर क्या, अच्छा या बुरा क्या? और तू सुना, नया साल नया माल क्या है? मैं तो कहती हूँ तू भी साइड बाय साइड एक दो लड़कों से बात करती रह, क्या पता अभी से भी कोई बेहतर मिल जाए तुझे। ऐसे ही दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती है, जिसके बाद नीलम अपने घर चली जाती है। नीलम की कही बातें मोहिनी के दिमाग में घूमने लगती है और वो खुद से बोलती है, वैसे देखा जाए तो नीलम गलत नहीं कह रही। मैंने अभी के बाद किसी को देखा नहीं, किसी से बात नहीं की, बस उसी तक सिमट कर रह गई। शायद एक बार उससे हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहिए मुझे। और वैसे भी नया साल है, नई ख्वाहिशें हैं, बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, पर दोस्ती करने में क्या जाता है। ये सब सोचकर मोहिनी मन ही मन खुश हो रही होती है। अपनी इस नए साल की नई ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाती है और कुछ दिनों बाद उसके पास एक युग नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उसकी डिस्प्ले पिक को देखकर मोहिनी बोलती है, लड़का तो अच्छा लग रहा है, चलो एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को। इतना कहकर मोहिनी युग की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है
और तभी उसके पास युग का मैसेज आता है। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो, हाउ यू नो दैट आई एम ब्यूटीफुल? अरे ब्यूटीफुल हो तभी तो डीपी नहीं लगी है, कहीं नजर न लग जाए। ओह, मतलब कुछ भी। और बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी मस्त हूँ और वेला भी हूँ और आपको परेशान भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। यानी मैं खुश कर रहा हूँ आपको। जी मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो आपने वैसा भी तो नहीं कहा ना? अरे आप कितना बोलते हो। क्योंकि आप मेरी इतनी सुनती हो ना, आपको भी तो अच्छा लगता हूँ ना मैं, क्यों? ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों की रात भर लंबी बातें शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी खुद से बोलती है, ये मेरे नए साल की ख्वाहिशें भी कितनी हसीन है। यू कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। कितना थोड़ा वक्त हुआ है हम दोनों को बात किए हुए, पर ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। नया साल, नया बॉयफ्रेंड, बढ़िया है। जहाँ एक तरफ मोहिनी युग के साथ बिजी होती है तो वहीं अभी अपनी और मोहिनी की शादी के सपने देखने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो मोहिनी को लेकर मॉल में शॉपिंग करवाने जाता है, जहाँ अभी को एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा पसंद आता है और वो बोलता है, मोहिनी, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से ये लहंगा पहनकर हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। सच कहूँ मोहिनी, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को ना तो जानना चाहा और ना ही समझना, और मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। अभी ऐसे ही बातें करता जाता है और उसकी बातें सुनकर मोहिनी मन ही मन में सोचती है, उफ, कितना पका रहा है अभी मुझे। हमेशा यही घिसी पिटी बातें सुनाकर बोर कर देता है। एक वक्त पर बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बार बार नहीं। युग से बात करती हूँ। इतना सोचकर मोहिनी वॉशरूम का बहाना बनाकर अभी के पास से चली जाती है और बाथरूम में जाकर युग से बातें करने लगती है और कुछ ही देर बाद अभी के पास वापस आती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। पर मोहिनी की नए साल की ये नई ख्वाहिश युग के साथ साथ मोहिनी को और भी लड़कों के करीब ले आती है और अब मोहिनी उनसे भी मिलने लगती है। कभी वो किसी के साथ घूमती तो कभी किसी से महंगे तोहफे लेती। ऐसे ही एक दिन युग मोहिनी को एक कैफे में बुलाता है। कुछ ही देर में मोहिनी वहाँ आती है और युग बोलता है, मोहिनी, आज मैं तुम्हें अपने बहुत खास इंसान से मिलवाने लाया हूँ। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ। अभी तभी वहाँ पहले से ही मौजूद अभी जैसे ही पलटकर मोहिनी को देखता है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं और युग बोलता है, अभी ये मेरी जीएफ है जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे नए साल की पहली और जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बस यही है। इससे पहले कि मोहिनी कुछ बोलती, अभी बोलता है, बहुत अच्छी और समझदार लड़की लगती है। तुम दोनों हमेशा साथ रहना, मैं यही चाहता हूँ। इतना कहकर अभी वहाँ से चला जाता है, पर मोहिनी अपने ही नजरों में गिर जाती है। वो ना तो युग को सच बता पाती है और ना ही अभी से माफी मांग पाती है। कुछ समय बाद युग भी उसे धोखा देकर छोड़ देता है और मोहिनी को अभी की याद सताती है, पर अब वो उसे छोड़कर जा चुका था। जिसके बाद मोहिनी को ये एहसास होता है कि साल चाहे कितने भी आए, कितने भी जाएं, रिश्ता और प्यार कभी नहीं बदलना चाहिए। नए साल की नई ख्वाहिशों में धोखा नहीं, प्यार होना चाहिए। प्राची एक दिन बिकनी पहन और आंखों पर चश्मा लगा अपनी कैप पर हाथ रखते हुए समुद्र के किनारे चल रही होती है। तभी प्रतीक नाम के एक लड़के का पर्स गिर जाता है और वो अपना पर्स उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी वो दो लंबी सी सेक्सी टांगों को देखता है और सपना देखने लगता है। आय हाय, क्या लंबी और सेक्सी टांगे हैं। थोड़ा ऊपर भी देख लो, क्या पता अभी तक जिसकी सिर्फ टांगी सेक्सी लग रही है बाद में वो भी सेक्सी लगे। ये आवाज सुन प्रतीक नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए आराम से उठता है
और वो प्राची को मुंह खोलकर देखते ही रह जाता है। तभी प्राची उसका मुंह बंद करती है और उससे बोलती है, क्यों मिस्टर, मेरी लंबी टांगे ही सेक्सी हैं या मैं भी? अरे नहीं, वो मेरा मतलब कि बोलो, क्या मतलब है? कहीं मुझे देखकर तुम्हारी आवाज वापस पेट में तो नहीं चली गई? प्रतीक गर्दन हिलाकर मना करता है। उसको ऐसे देख प्राची हंसने लगती है और बोलती है, मेरी लंबी और सेक्सी टांगों को देखकर कोई भी मेरा दीवाना हो जाता है, पर तुम औरों से थोड़े अलग हो। इतना बोल प्राची हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रतीक उसको आवाज देते हुए बोलता है, अरे हेलो, अपना नाम और नंबर तो देती जाओ यार, कमाल कर रही हो। प्राची थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है और मुस्कुराते हुए पीछे देखती है और उसको अपना नाम और नंबर बताती है, जिसे प्रतीक फटाफट अपने फोन में सेव कर लेता है और वहीं प्राची का सपना देखने लगता है। बेबी, तुम्हारी टांगे इतनी शाइन कर रही है जितना कि इस बीच का पानी भी नहीं कर रहा। मेरी आंखें तो बस तुम्हारी टांगों पर ही टिकी है, कहीं और देखने का मन ही नहीं कर रहा। तभी एक बॉल उसके बम पर लगती है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है और देखता है उसकी बाहों में बस बीच की रेत और वो जमीन पर गिरा हुआ है। जैसे ही उसका सपना टूटता है, वो जल्दी से घर जाता है और प्राची को कॉल करता है। हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारे कॉल का कब से वेट कर रही थी, तुम्हें कुछ पता भी है? अगर ऐसा ही है तो प्रतीक नाम से मेरा नंबर अपने दिल में, मेरा मतलब अपने फोन में सेव कर लो। दिल में? मैंने तो तुम्हें देखते ही सेव कर लिया था। उन दोनों की बातों का सिलसिला यूं ही चलता है और एक दिन प्राची मिनी स्कर्ट पहनकर मॉल जाती है, जहां सबकी नजरें उसकी लंबी सेक्सी टांगों पर टिक जाती हैं और सब उसकी सेक्सी टांगे देखकर ठंडी ठंडी आहें भरने लगती हैं। तभी वहां प्रतीक आ जाता है, जिसे ये सब देख अच्छा नहीं लगता और वो प्राची के पास जाकर उसे साइड में ले जाकर उससे कहता है, प्राची, कल से तुम ये छोटी छोटी ड्रेस पहन के बाहर नहीं निकलोगी बस। पर क्यों? प्रतीक के पास प्राची के इस क्यों का कोई जवाब नहीं रहता और वो वहाँ से चला जाता है। ये देख प्राची उसके पास जाती है और उससे बोलती है, कोई बात नहीं प्रतीक, मुझे पता है कि तुम भी सिर्फ औरों की तरह मेरी सेक्सी लेग से प्यार करते हो, ना कि मुझसे, और मुझसे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। नहीं प्राची, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तभी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई तुम्हारी टांगों को इस तरह देखे और कमेंट पास करे। मुझे बस यही डर लगता है कि कहीं तुम मेरे प्रपोजल को ठुकरा ना दो लोगों की बातें सुनकर। ओ प्रतीक, आई लव यू। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और प्रतीक उससे शादी कर लेता है। निर्मला उसका गृह प्रवेश करवा उसको एक बहू की जिम्मेदारियां बताने लगती है, जिससे वो अच्छे से सुनते हैं पर कर नहीं पाते और अगली सुबह वो छोटी सी ड्रेस पहन अपने ससुर त्रिलोचन के पास बैठ जाती है, जहां वो रोज की तरह अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी एक टांग को दूसरी टांग पर चढ़ाकर बोलती है, डैड, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया हो तो क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? हाँ बहू, ये लो। उसकी लंबी लंबी सेक्सी टांगों को देख त्रिलोचन की आवाज बंद हो जाती है और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी वहाँ निर्मला आ जाती है और ये सब देख बोलती है, हाय हाय राम, कोई लेके आओ झंडू बाम, टूट गया सपना। अरे बहू, तुझे और छोटे कपड़े नहीं मिले जो तू अपनी ये गोरी गोरी सुंदर सी लंबी टांगे अपने ससुर को दिखा रही है, निर्लज। मॉम, मेरे पास ना ऐसे कपड़े नहीं हैं जिनसे मैं अपनी सेक्सी टांगों को छुपा सकूं। अरे मुझसे बोल देती, मैं दे देती तेरी टांगों को ढकने के लिए कपड़ा। हाय दैया, टूट गया सपना मोरी मैया।
अब कौन सा सपना टूट गया आपका? यही सपना कि तू एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुर से घूंघट करे और अपनी लंबी टांगों को ढक कर रखे। हाँ। प्राची गुस्से में प्रतीक के पास जाती है और उससे गुस्से में बोलती है, तुम ना अपनी माँ को समझा लो, वो जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, पर मैं घूंघट और अपनी सेक्सी टांगों को कभी नहीं छुपाऊंगी, समझ गए? अरे बाबा क्यों गुस्सा हो रही हो, मैं माँ को समझा दूंगा ना। ये सब देख निर्मला को अच्छा नहीं लगता और वो प्राची से बोलचाल बंद कर देती है। ऐसे ही प्रतीक का बर्थडे होता है, जिस वजह से उसके कुछ दोस्त घर पर आते हैं और वो सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सब पार्टी करके अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी उसके एक दोस्त तुषार की नजर प्राची पर पड़ती है, जहाँ प्राची शॉर्ट जीन्स में बाहर खड़ी होती है। उसकी लंबी सेक्सी टांगों को देख वो बहक जाता है और उसको पीछे से हक कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और बोलता है, हाय काश तुम मुझे मिली होती, माँ कसम क्या टांगे हैं तुम्हारी। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मॉम, प्रतीक इधर आइए। उसकी आवाज सुन सब दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं और प्रतीक अपने दोस्त को मारने लगता है, जिस पर वो सबसे माफी मांगने लगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भाभी की सेक्सी टांगों को देखकर मैं थोड़ा बहक गया था। भाई मुझे माफ कर दो। तुषार सबसे माफी मांग शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देख निर्मला बोलती है, बस इसी दिन के लिए मैं तुझे बोलती थी कि अपनी टांगों को ढक कर रख, पर कोई मेरी सुने तब ना। प्राची को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफी मांगती है और अपनी सास से प्रॉमिस करती है, मॉम, अब मैं हमेशा अपनी सेक्सी टांगों को ढक कर रखूंगी और जैसा आप बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बस एक आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मॉम। निर्मला उसे उसकी गलतियों के लिए माफ कर देती है और अब प्राची एक आदर्श बहू की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाती है और अपनी सास को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।